तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पूरी तरह से हिला देगी, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस चीज के बारे में आपने ना कभी सोचा होगा ना कभी समझा होगा, और ये ऐसी चीज है जिसके अनुसार ही कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी जीता है। तो चलिए इसे अच्छे से समझें ताकि आप अपनी जिंदगी खुद निर्धारित करें। जैसे सांप के चलने का एक पैटर्न होता है और वो उसी पैटर्न में चलता रहता है, वैसे ही हम जैसे बचपन से स्कूल में जो करते हैं उसी अनुसार हमारे पैटर्न अपने आप बन जाते हैं और हम उन्हीं पैटर्न में सारी उम्र घूमते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माइंड पैटर्न्स की। क्या आपने नोटिस किया कि स्कूल में जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वो अपने स्कूल टाइम में ऑल टाइम टॉपर ही रहता है, और जो बच्चा पढ़ाई में पीछे रहता है वो पीछे ही रह जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बचपन से ही पैटर्न बन जाते हैं। टीचर कहता है ये बच्चा बहुत होशियार है, वो बच्चा सुनता है और वो और होशियार होने की कोशिश करता है। फिर वो क्लास में टॉप करता है, उसके टीचर उसके पेरेंट्स उसे शाबाशी देते हैं, आसपास के लोग भी उस बच्चे के सामने उसके पेरेंट्स को बधाई देते हैं, तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो फिर वही चीज दोहराता है और ऐसे ही ये पैटर्न बन जाता है। कुछ और उदाहरणों से देखते हैं कि ये माइंड पैटर्न कैसे बनते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यार सुबह 4-5 बजे उठना कितना मुश्किल है, क्योंकि हम तो 8-9 बजे उठते हैं। हमारा ऐसा माइंड पैटर्न है, लेकिन जो बंदा डेली 4 बजे उठता है वो कहेगा इसमें इतनी भी बड़ी बात नहीं है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपना माइंड पैटर्न ऐसा बनाया हुआ है। तो माइंड पैटर्न ना बुरा होता है ना अच्छा होता है। अगर हम अपने फायदे के लिए अपने माइंड पैटर्न्स को खुद बना रहे हैं तो माइंड पैटर्न अच्छे हैं, और अगर आपको पता ही नहीं है आपके माइंड पैटर्न किस तरह से बनते हैं और उनसे आपका नुकसान हो रहा है, तो ये आपके लिए बुरे हैं। तो सवाल यहाँ ये नहीं है कि माइंड पैटर्न से कैसे बाहर निकले, सवाल यहाँ ये है कि हम अपने माइंड पैटर्न्स को अपने अनुसार कैसे डिजाइन करें ताकि हम लाइफ में जो पाना चाहते हैं उसको पाने में हमारा माइंड हमारी पूरी तरह से मदद करे। तो पहले इसे अच्छे से समझें कि ये है क्या। माइंड पैटर्न्स का मतलब ये नहीं होता कि आप हर दिन एक ही विचार दोहराते हो। माइंड पैटर्न्स का मतलब होता है कि आप एक ही मानसिकता के साथ सोचते हो और आपके विचारों में आपकी मानसिकता के समान ही गुण होते हैं, और आपके सोचने की गुणवत्ता ही आपकी जिंदगी निर्धारित करती है। हमको रोज लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। सभी विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनको लेकर हमारी मानसिकता एक जैसी ही होती है। जैसे हमारे शारीरिक पैटर्न आदतों से बनते हैं, वैसे ही हमारे माइंड पैटर्न भी विचारों की आदतों से बनते हैं। जब आप एक निश्चित क्रिया को लंबे समय तक दोहराते हैं तो ये पैटर्न बन जाते हैं। तो अगर हम इस पर ध्यान ना दें तो हम सारी उम्र एक ही तरीके से जिंदगी गुजार देंगे। आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। तो ये बात यही साबित करती है कि माइंड पैटर्न्स ही आपकी जिंदगी निर्धारित करती है। तो कुछ वैज्ञानिकों ने ह्यूमन माइंड को ऑब्जर्व किया और कुछ विशेष तरह के पैटर्न को नोट किया, जैसे रूमिनेशन, बार बार नकारात्मक अनुभवों और चिंताओं के बारे में सोचना, कैटास्ट्रोफाइजिंग, हर काम का सबसे बुरा नतीजा ही सोचना, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ऐसी सोच जिसके अनुसार या तो सब कुछ अच्छा है या सब कुछ ही बुरा है, ओवर जनरलाइजेशन, बहुत ही कम सबूतों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, फिल्टरिंग, सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा करते हुए केवल नकारात्मक पहलुओं को देखना, माइंड रीडिंग, बिना किसी तर्क या सबूत के ये मान लेना कि आपको पता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो देखा गया ज्यादातर माइंड पैटर्न्स जो इंसान में बने हैं वो नेगेटिव ही हैं, और बहुत कम लोगों में इनसे उल्ट माइंड पैटर्न्स हैं। तो अब सवाल आता है हम अपने माइंड पैटर्न को कैसे बदलें। जैसे इनको बनने में समय लगा है वैसे ही इनको बदलने में भी समय लगेगा। तो फोर्ब्स द्वारा कुछ तरीके बताए गए हैं जिनको आप अपनी लाइफ में यूज करके अपने माइंड पैटर्न्स अपने अनुसार बना सकते हो। हैव डेली नेगेटिव थॉट टाइम, आपको रोज 10 मिनट निकालने हैं जिसको एनटीटी नाम दिया जाएगा, नेगेटिव थॉट टाइम। उदाहरण के लिए आपने रात के 7:50 से 8 बजे 10 मिनट का टाइम बनाया एनटीटी का। अब आपको दिन में कोई भी नेगेटिव थॉट आए उसे अपने मोबाइल के नोट्स में लिख ले और कहें इसको मैं अपने एनटीटी नेगेटिव थॉट टाइम में देखूंगा। तो ऐसा करते ही आपकी नेगेटिव थिंकिंग वही बंद हो जाएगी, और जब आप अपने नेगेटिव थॉट टाइम में उसे देखोगे तो आप आसानी से उस चीज का हल निकाल लोगे। बी योर ओन बेस्ट फ्रेंड, आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त बनना पड़े। अगर आपको पता चल चुका है कि आप एक ऐसे माइंड पैटर्न में हो जिसमें आपको नहीं होना चाहिए, तो आपको अपने फायदे के अनुसार अपने लिए माइंड पैटर्न बनाने चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि पुराने छोड़ने में दर्द है, अनकंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप अपने सच्चे दोस्त बन जाते हैं तो आप अपने आप को बदल सकते हो। राइट इंस्टेड ऑफ थिंकिंग, जो भी आपकी समस्या है उसे बार बार सोचना आपका पैटर्न है। तो इसे बदल कर जो भी आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो उसे लिखना शुरू कर दीजिए।
लिखने से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे अपनी समस्या का समाधान निकालें। आस्क योर सेल्फ सम टफ क्वेश्चंस। हमारा जो माइंड पैटर्न बन चुका है उसके अनुसार हमारे प्रश्न भी दो कौड़ी के बनकर रह गए हैं, इसलिए हमें इस पैटर्न को भी बदलना पड़ेगा। इसको बदलने के लिए आपको अपने आप से कुछ नए और मुश्किल सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं अपने आप को क्यों नहीं बदल पा रहा, क्या मुझे जो अपनी लाइफ से चाहिए वो मुझे मिल चुका है, मैं जितनी मेहनत अपनी ज़िंदगी में कर सकता हूँ क्या मैं उतनी मेहनत कर रहा हूँ। ऐसे प्रश्न पूछोगे तभी आपके माइंड पैटर्न्स में बदलाव आएगा और आप कुछ नया कर सकोगे। स्टॉप वॉचिंग द न्यूज़। अगर आप अपने घर में कूड़ा करकट इकट्ठा कर रहे हो और फिर पूछो कि बदबू बहुत आ रही है, इसे कैसे भगाएं, तो इसका जवाब क्या होगा? कूड़ा करकट बाहर फेंको और आगे से कूड़ा करकट इकट्ठा मत होने देना। तो अगर आप न्यूज़ देख रहे हो टीवी पर या सोशल मीडिया के थ्रू और फिर पूछते हो अनाप शनाप विचार आते हैं, क्या करूं? तो जितना मर्जी कॉपी पर लिख लो, एंटिटी शेड्यूल बना लो, वो विचार आने बंद नहीं होंगे। इसलिए ऐसा कूड़ा करकट इकट्ठा करना बंद करो। अफर्मेशन एंड ग्रेटिट्यूड। अफर्मेशन और ग्रेटिट्यूड दोनों सेल्फ टॉक में आते हैं। अफर्मेशन है खुद को अपनी शक्तियों के बारे में एहसास कराना। आप जो अपने आप को समझे बैठे हो उसे बताना कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है कुछ भी करने का। तो इससे भी आपका न्यू माइंड पैटर्न बनता है, जिससे आपको बहुत मदद मिलती है। और ग्रेटिट्यूड है शुक्राना करना, जो भी आपके पास है उनका तहे दिल से धन्यवाद करना उस शक्ति को जिसने ये सारा संसार बनाया है। ऐसा करने से हम बहुत ही ज्यादा खुशी से भर जाते हैं, हल्का महसूस करने लग पड़ते हैं और हमें बहुत शांति मिलती है। और लास्ट में है जस्ट डू इट नाउ। सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना भी पड़ेगा। कुछ लोग जो अपने आप को बदलना भी चाहते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों के माइंड पैटर्न ऐसा बना होता है कि वो वीडियो को बस सुन लेते हैं और करते कुछ नहीं। तो इस पैटर्न को भी बदल डालो और आज से ही जो वीडियो में बताया गया है उसे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करो। ऐसा करने से आपका नया माइंड पैटर्न बनेगा कि जो चीजें अच्छी लगी उसे अपनी जिंदगी में उतारना भी शुरू करना है। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि किस्मत क्या होती है, और उस वीडियो के बाद आप कभी भी ये सवाल नहीं करोगे कि किस्मत क्या होती है। तो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और लास्ट में यही कहूँगा, योर माइंड इज योर वर्ल्ड, मेक इट बेटर। गुड बाय।